इस सृष्टि की रचना के लिए भगवान विष्णु को प्रकट करते हैं। एक से परमात्मा जब अनेक होना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की रचना करते हैं और विष्णु को नारायणी शक्ति प्रदान करते हैं, यानी देवी शक्ति प्रदान करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी नारायण भगवान शिव के सामने प्रकट हुए हैं और भगवान की इच्छा को पूछ रहे हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, भगवान आपकी इच्छा क्यों है, क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि है अनंत देव, हे देवी, मैं चाहता हूं कि मेरे मन के अनुरूप, मेरे भाव के अनुरूप आप लोग एक दिव्य सृष्टि का निर्माण करें, एक दिव्य सृष्टि का संचार करें, एक दिव्य सृष्टि का आप प्रादुर्भाव करें, उत्पन्न करें। दिव्य सृष्टि का प्रादुर्भाव करें। कैसे होगा दिव्य सृष्टि का प्रादुर्भाव? तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे रहने के लिए मैं एक दिव्य स्थान का निर्माण करता हूं। और ध्यान से सुनना, तुम्हारे रहने के लिए मैं एक दिव्य स्थान का निर्माण करता हूं। और भगवान शंकर ने 5 कोस के एक सुंदर दिव्य स्थान का निर्माण कर दिया। किसके लिए? नारायण और नारायणी के रहने के लिए 5 कोस के एक शिव दिव्य स्थान का निर्माण कर दिया। पंचक्रोश 5 कोस का वो दिव्य स्थान। और भगवान ने उस 5 क्रोश के दिव्य स्थान का नाम दिया काशी। क्या नाम दिया? काशी। आप इस काशी में रहो, तपस्या करो और तपस्या करके अनंत ब्रह्मांड की रचना करो। भगवान शिव को प्रणाम करके भगवान नारायण उस पावन स्थान, इस पावन स्थान पर निवास करने लगे। एक समय भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न थे, शिव ध्यान में मग्न थे और भगवान के शरीर से अनंत अनंत जल की धाराएं प्रकट हुई है। भगवान विष्णु के शरीर से, भगवान नारायण के शरीर से अनंत जल धाराएं प्रकट हुई, बहुत सारी जल धाराएं प्रकट हुई हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि समग्र संसार उस जल में मग्न हो रहा है। चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल, जल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ केवल जल और केवल जल। उस जल को देख करके भगवान विष्णु विस्मित हुए और भगवान विष्णु ने अपना सिर हिलाया। और जैसे भगवान विष्णु ने अपना सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि नीचे गिर गई और इसी कारण से उस मणि के नीचे गिरने से उस स्थान का नाम हुआ मणिकर्णिका। गए आप लोग मणिकर्णिका घाट? मणिकर्णिका जहां काशी का शमशान है, उस भूमि पर जिसका दाह संस्कार हो जाता है, वो चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो, कितने भी बुरे कर्म जिसने किए हो, मरने के बाद भी, जीते जीते छोड़ो, मरने के बाद में भी यदि यहां किसी को लाया जाए और यदि वहां संस्कार हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती। मणिकर्णिका